सवाल। So hello everybody, welcome to Sawal Pe Sawal with Sawal Magazine, and today we have none other than the Poet Shaf over here. Thank you for being with us here. Same. So Poet, I know that you're a freestyle rapper, you have a lot of music coming out very soon. But what I want to know is that your name Poet Shaf. This always has intrigued me. Why Poet Shaf? So पहली बार जब मैंने लिखा था बहुत ही कुछ सिंपलिस्टिक फॉर्म में था कि गाड़ी भगाता हूँ रफ्तार 500 तेरे आगे पीछे घूमूं रात वो तो मैंने अपनी मम्मी को जब सुनाया तो उन्होंने कहा कि यार कितना फालतू लिखा तो मैं बोला रैप ऐसे ही रहता है मम्मा वो थोड़ा सा उसमें वैसा तो शी सेड कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ लिखना तो एक शायर की तरह लिखना अदरवाइज डू नॉट राइट तो फिर पोएट वहाँ से आया और शाफ बेसिकली मेरा नाम है शहीर फैसल तो SHA उधर से और फैसल से F शाफ बट इट ऑल्सो साउंड्स लाइक शेफ सो आई कुक लिरिसिज्म और मेलोडीज कुक करता हूँ आई क्रिएट सॉन्ग्स तो इसलिए शेफ शाफ वो थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है उसमें So I heard that you're coming out with Takeover, which is launching on the 16th, which is also your birthday. Yes. So like what inspired you to make something, a track like Takeover? Takeover basically क्या था कि मैं एक IP पे काम कर रहा था और उसके साउंड चेक में हम लोग बाहर गए थे तो कार में ही साउंड चेक हो रहा था और एक बीट बजा ऑन YouTube ऐसी रैंडम बीट था एंड क्योंकि फ्री स्टाइल हमेशा करता हूँ जब कोई नई बीट सुनता है आई ट्राई टू कम अप विथ एक वैसा तो फिर वो चलते चलते गाड़ी चलाते हुए एक आदमी बीच में आया ना इसे चलती गाड़ी कभी रोकने का नहीं आके कभी मुझे टोकने का नहीं तो उसके बाद फिर वो गाना वहीं फ्री स्टाइल हुआ उसके बाद पूरा देन आई सेड कि यार इट्स साउंडिंग वेरी गुड तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें थोड़े फ्लोज चेंज करके थोड़ा और लिरिसिज्म ऐड करके देन आई मेड द सॉन्ग So full-fledged track बना Yes. That's insane. तो पोएट शाफ आपका जो स्टोरी है every artist has where they come from. Where did you come from? Rap, क्यों? I think simplicity. I think I come from simplicity. I do not come from the lands of bling. तो कैसा है कि from इलाहाबाद जब आप आते हो कोई भी छोटे शहर से आप आते हो नॉट इवन इलाहाबाद आपको पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें भी आज पता होगा लोगों को बट 2010-2011 में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ यार कुछ ऐसा सीन होता है कि आप घर से निकल के यू कैन बिकम समथिंग कोई एक्सपोजर नहीं है तो ये बस एक लड़ाई खुद से करते करते मैं म्यूज़िक तक पहुंचा हूँ और जब मैं म्यूज़िक के पास पहुंचा आई फील्ड सुकून तो फिर मैंने बाकी लड़ाई छोड़ दी और फिर मैं वहाँ स्टिक हो गया फिर मैंने परवाह करना छोड़ दिया कि आसपास कौन क्या बोल रहा है तो कहानी बस बहुत ही सिंपल है जैसे सबकी रहती है यू फाइंड समथिंग जिससे प्यार हो जाता है एंड देन यू स्टिक टू दैट थिंग बस ऐसी है एक लव स्टोरी है आई थिंक बस तो टेक ओवर में आप क्या टेक ओवर करना चाहते हो? आई थिंक टेक ओवर में बेसिकली मैंने जो कहा है और जो विजन था मेरा मुझे लेकर वो कभी किसी की जगह छीनने का नहीं था मतलब मैं जब बॉम्बे में फर्स्ट डे पहुंचा तो मुझे किसी ने कहा कि अगर तुम्हें बॉम्बे में नाम बनाना है तो तुम्हें किसी को घसीटना पड़ेगा नीचे देन यू कैन टेक हिज प्लेस या हर प्लेस तब तुम वहाँ पहुँचोगे बट मेरा ये मानना था कि आई कैन को एग्जिस्ट विद अ लॉट ऑफ गुड आर्टिस्ट तो मेरा ये कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा करूँगा तो आई विल जस्ट टेक ओवर आई विल जस्ट गो तुम्हारे बगल से थोड़ा आगे एंड आई विल मेक माई ओन प्लेस एंड आई विल सेट वहाँ पर आराम से बाकी जो इंडस्ट्री जिधर खेल रही है उसको खेलने दो तो टेक ओवर लाइक अ प्ले ऑन ओवरटेक यस ओवरटेक या ओके तो आपने ये जो बोला है बहुत आर्टिस्ट है हिम हर तो आपको फीमेल रैपर्स इंडिया में जो फीमेल रैपर्स है काफ़ी अभी अपकमिंग है आपको उनके बारे में क्या टेक है क्योंकि आपको लगता है कि ये एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है एंड इसमें एक फीमेल आर्टिस्ट का क्या प्लेस होगा? मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री तो हर जगह है यार मतलब लाइक इट्स नॉट ओनली हिप हॉप या म्यूज़िक नहीं है बट कितना भी डोमिनेशन रहने दो टैलेंट इज टैलेंट लता मंगेशकर को कोई बीट नहीं कर सकता यू नो लाइक सुनिधि चौहान को कोई बीट नहीं कर सकता यू कैन नॉट लाइक अगर किसी में टैलेंट है तो क्या होता है कि इट विल टेक अ लिटिल टाइम कि तुम्हारे स्ट्रगल्स बाकियों के स्ट्रगल से अलग होंगे बट मिलेगा वही जो तुम्हें मिलना चाहिए एक इंसान भी तुम्हारा इंतज़ार करता है कि तुम कुछ नया कर रहे हो उसका अगर एक इंसान भी इंतज़ार कर रहा है तो दैट मीन्स यू आर अ स्टार और यू हैव अ फैन करेक्ट तो फिर मुझे नहीं लगता कि
इट मैटर्स कि आपको एकदम सक्सेस का डेफिनेशन पे ही आप पहुँचे तो आप डिफाइन करते हो उसे। लाइक मेरे लिए तुम्हारा ये कह देना कि दैट यू नो, तो आपके लिरिक्स my को मैं favorite, हाँ, yes. सो ये मेरे लिए आई हैव फुलफिल्ड। मैंने जिस दिन कलम उठाई थी उस दिन से आज आई हैव डन इट, कि हाँ, आई हैव नॉट मिसगाइडेड माई पेन कि कुछ ऐसा लिख दो कि शायद कोई ना सुने मुझे। अगर तुम ही सुन रहे हो खाली तो इट बिकम्स वेरी क्लोज टू मी कि ठीक है, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। सो इट्स वही डिफिनेशन क्या है सक्सेस की। इट ऑल्सो डिफाइंस अ लॉट ऑफ टाइम कि लोग कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। बट जब मोहब्बत होती है किसी चीज़ से तो आप डिफ़ाइन नहीं करते हो सक्सेस कहीं पहुँच के, आप उसके साथ रह के डिफ़ाइन करते हो जितना आप टाइम देते हो उस पर। और फीमेल डोमिनेशन हर जगह रहा है, रानी लक्ष्मीबाई हर सदी में आई है, दुर्गा है हमारा अस्तित्व, यू कैन नॉट डिनाई दैट। हाँ, तुम कोशिश कर सकते हो जितना करना है तुम्हें, बट आई डू नॉट थिंक एनीबडी कैन टेक दैट प्लेस। So आज के इंडस्ट्री में there are a lot of rappers. In fact, there's a boom of rappers. इंडिया में बहुत सारे rappers अभी जो ये स्किल के अंदर, ये जॉनर के अंदर घुस रहे हैं, उनको रैप करना है। अभी ये जो नया एक सीन निकला है कि कुछ असली रैपर्स हैं और कुछ नकली रैपर्स। हाँ, तो असली रैपर को असली क्या बनाता है और नकली रैपर को नकली क्या बनाता है? मुझे नहीं पता यार, मतलब मैं लिटरली फॉलो नहीं करता बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड सीन, बट आई लव लाइक मुझे हर आर्टिस्ट पसंद है जो भी स्ट्रीम से हट के तैर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, और जो मेहनत कर रहा है वो डिज़र्व करता है टू हैव सम रिस्पेक्ट। मुझे कुछ स्पेसिफिक लोग नहीं पसंद हैं, नॉट बिकॉज कि वो गाते क्या हैं, बट वो ह्यूमन कैसे हैं। ठीक है, तो द टेक इज़ नॉट कि वो आर्टिस्ट गंदा लिखते हैं या गंदा म्यूज़िक बनाते हैं, बट द टेक इज़ कि वो इंसान कैसे हैं। सो इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, बिकॉज मेरा कोई ऐसा गोल सेट नहीं है कि मुझे इनसे compete करना है, क्योंकि बहुत ही हम्बल तरीके से भी बोलूँ तो नहीं कर सकते ये मुझे compete। तो मैं वहाँ क्यों compete करूँगा जहाँ पर मेरे लायक ही नहीं है कोई। मेरा क्या है कि आई फील लाइक आई शुड राइट समथिंग, आई राइट इट। मुझे लगता है कि ये गाना बनना चाहिए, आई मेक इट। मुझे परवाह नहीं है कि कौन सुनने वाला है और कौन नहीं सुनने वाला है। या तो ज़िंदगी कर्जे में चलेगी या तो ज़िंदगी पैसे से चलेगी, वो जैसे भी चलेगी वो चलाने का हिम्मत रखता हूँ मैं। अगर कभी पैसे नहीं रहते तो मैं जॉब भी करता हूँ, मुझे अगर पैसे मिलते हैं तो मैं इवेंट्स भी करता हूँ, बट इस आर्ट को बेचने के लिए खाली काम नहीं करता हूँ। पैसे अगर चाहिए तो मैं कोई और जॉब करता हूँ, उससे पैसे आ जाते हैं मुझे। तो शाफ भाई, आप जो ये म्यूजिक बनाते हो, क्यों बनाते हो? आपको क्या चाहिए इसमें से? आई थिंक मैं भी बोलूँगा तो इट विल बी टू रोमांटिक टू से इट, बट बस वही है यार, सुकून की तलाश जो थी वो यहाँ तक लाई है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे कोई मतलब रिजल्ट ही ये है कि मैं ये कर पा रहा हूँ। मतलब आई एम वन ऑफ द ब्लेस्ड इंसान जो म्यूज़िक समझ सकता है, यू नो, उतना ही मेरे ख्याल से ऐसा हो जाता है कि मैं लाइन लिख पाता हूँ। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि एक बीट बजेगा तो वो किस तरीके से मुझे मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से उसको गाना है, बनाना है। मेरे ख्याल से यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, जो म्यूज़िक ने मुझे मौका दिया उसे समझने का। सो इट्स मतलब मेरी आस्था भगवान में नहीं है, इंसान में नहीं है, शैतान में नहीं है। मेरी आस्था जो है वो म्यूज़िक में। तो वो चीज़ जो है उससे आप उससे नहीं कुछ मांग सकते हैं। मतलब यू नो, यू कैन नॉट ये आइडिया कंसीव करना दिमाग में कि मेरा भगवान जो है मुझे देगा, दैट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपका भगवान आपके लिए है, ये पता हो गया आपको। जिस दिन आप भगवान को मानने लगे तो उस दिन आप ये कहना शुरू करते हैं, जो करेगा वो करेगा, मैं उसके हवाले करता हूँ। यू नो, लाइक व्हेन वी बिलीव इन गॉड वी से कि करता धरता वही है। वी डू नॉट गो एंड आस्क कि भाई वो मुझे देगा या मैं उससे मांग रहा हूँ, मुझे दे क्यों नहीं रहा। सो आई डो नॉट आस्क म्यूज़िक से कोई भी चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं मांगता। मतलब आई जस्ट फील कि मैं रोज़ इम्प्रूव करूँ, कुछ नया लिख पाऊँ, कुछ नया समझ पाऊँ, बना पाऊँ, बस यही है। I know that you are undefeated when it comes to rap battling. हाँ, What is that one rapper that you would like to compete against? ऐसा कौन सा एक इंडियन रैपर है जिसके साथ आपको रैप बैटल करना? आई थिंक एमिवे हो सकता है, वन ऑफ दोस। आई थिंक डिवाइन भाई हो सकते हैं, वन ऑफ दोस।
Why MEV and Divine, the two biggest artists? हाँ, क्योंकि हराना है तो किसी ऐसे को हराओ ना जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी कुछ बनाया हुआ है. मतलब मेरा क्या कहना है कि दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ कि हम बिक सकते हैं, ठीक है. बट मैं उनको डिस करने नहीं जाऊँगा बिकॉज दैट इज समथिंग विच आई डू नॉट लाइक, बिकॉज आई लाइक दोज आर्टिस्ट एज आर्टिस्ट, ठीक है. एमीवे मुझे लगता है कि बिकम्स फार मोर हार्श. कोई भी कमेंट्री अपने ऊपर नहीं सुन पाता वो, ठीक है. इसलिए आई वुड लव टू बैटल हिम टू अंडरस्टैंड लाइक वाई उसके अंदर इतना ईगो है. लाइक तुम कहीं से भी आते हो, तुम कुछ भी करते हो, तुम कितना भी किए हो, ठीक है, बट बेसिक हो तुम, क्योंकि लोग बेसिक है. तुम्हें बेसिक लोग सुन रहे हैं और तुम बेसिक हो. यू आर नॉट वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, यू आर नॉट वन ऑफ द बेस्ट फ्लोअर्स. तुम्हारे पास अंधभक्त की एक जनता है जो हर बात पे गाली देती है दूसरे लोगों को. सेम जो पॉलिटिकल सिनेरियो है हमारा, इट्स नथिंग मोर देन दैट. और क्योंकि चंद लोग इंटरनेट पे आके तुम्हारे बिहाफ पे गाली सुना के चले जाते हैं, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर लेजिट एंड राइट. दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ कि तुम्हारा ईगो इतना ज़्यादा कैसे है कि तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि तुम गलत भी हो सकते हो. दैट मैं तुम्हारे हसल पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहा हूँ, जैसे आपने पहले कहा था. यस. तो और डिवाइन भाई के साथ तो आई वुड लव टू हैव अ फ्रेंडली बैटल की टू अंडरस्टैंड हिम, हिज लिरिसिज्म टू. बाकी तो और भी हैं अच्छे अच्छे यार रैपर्स, लाइक धारावी यूनाइटेड हैव क्रेजी रैपर्स. आई थिंक येड़ा अन्ना, आई थिंक वी हैव सो मेनी गुड रैपर्स इन इंडिया. बट कुछ हैं जो मुझे लगता है कि हैव अ वेरी गुड सेट ऑफ फैन बेस जिनको कुछ समझ नहीं आता. सुशांत भाई, आपका जो गाना है टेक ओवर, उसमें आपने मुंबई बेस्ड किंग कॉन्ग प्रोड्यूसर के साथ काम किया है. आपका ये कोलैबोरेशन कैसे हुआ? किंग कॉन्ग और सफ़र दो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मुझे मिले थे. आई थिंक इनका रिलीज़ था विद एनक्यूब भाई, विच वाज क्या तो यार गाने का नाम था. मैंने अभी एक गाने में वो लाइन भी लिखी है कि वो गाने का नाम क्या था, और फिर अभी मुझे गाने का नाम नहीं याद आ रहा. बट हाँ, एक कतल खाना वॉज द सॉन्ग. हाँ, कतल खाना वॉज द सॉन्ग जो हम लोग उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया, हम लोग साथ में परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पर. और सफ़र का लिरिसिज्म बहुत ज़्यादा क्रेजी लगा मुझे, जो लिरिक्स पैटर्न ऑफ राइटिंग है. और तब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि म्यूज़िक किसने बनाया, बिकॉज वो लिरिक्स का जो फ्लो था वो बहुत क्रेजी था. वहाँ से जब हम उस जोन से बाहर आए, जब सफ़र से बात शुरू हुई, तो पता चला ये म्यूज़िक किंग कॉन्ग ने बनाई है. उसके बाद हम मतलब फिर मैं जब सुना और जो म्यूज़िक के टेक्निकलिटीज़ जब मैंने सुने, तो आई फाइंड इट वेरी, मतलब म्यूज़िक बहुत ही अच्छा था. और प्लस मैं आर्टिस्ट के साथ सिर्फ इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वो अच्छा आर्टिस्ट है. ही हैज़ टू बी अ गुड ह्यूमन, और वो एक चीज़ है जो ड्राइव करता है मुझे किसी इंसान की तरफ. एंड सफ़र एंड किंग कॉन्ग आई थिंक आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमंस यू कैन फाइंड अराउंड. तो फिर मैंने बात किया यार कि साथ में कुछ करते हैं. ही वाज नाइस इनफ कि या ही सेड कि ठीक है भाई, करते हैं साथ में आपके. तो वी आर डूइंग इट साथ में. मैंने ट्रैक सुना है, उसमें काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंटल है. इट्स वेरी ओल्ड स्कूल हिप हॉप इंस्पायर्ड, एंड देन इन द एंड थोड़ा पंजाबी स्टाइल हो जाता है. कीपिंग इट रियल, कीपिंग इट इंडिया. यस. और वो गाने में आपकी जो फ्लो है, आपने इतने फ्लोज चेंज किए, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? सब कहानी अंदर ही है यार, मतलब खुद की कहानी है सारी. मतलब कभी घर है, कभी इट्स रिश्ते, कभी इट्स मोहब्बत, कभी इट्स दोस्ती. और वहाँ से कुछ लाइंस आती हैं, उन लाइंस को थोड़ा फिलोसफिकली डिलीवर करते वक्त आई मेक श्योर कि इमोशनली भी वो वैसी जाए. सो उसमें जब लाइन आती है कि जला डाला मैंने, आग लगा डाला, तो उसका एसेंस ऑफ टोनैलिटी चेंज है. और किंग कॉन्ग और मैंने बैठ के उसका म्यूज़िक को भी उसी तरीके से डिफ़ाइन किया है. फिर उसके बाद एक जगह आता है कि जहाँ मैं कहता हूँ कि आंखों में देखो एक सपना दिखेगा, उसके बाद ना कोई अपना दिखेगा. दैट्स अ वेरी ट्रू लाइन, क्योंकि जैसे ही म्यूज़िक डिस्कवर हुआ उसके बाद से आई डू नॉट गिव टू फक्स अबाउट कि आसपास कौन मेरा है कौन नहीं. इट्स लाइक कि ठीक है, जिसको रहना है वो रहेगा, जिसको नहीं रहना वो नहीं रहेगा. सो वो जो जर्नी है, हम और किंग कॉन्ग ने बैठ के वो जर्नी, क्योंकि वो फ्री स्टाइल में तो आ गया,
वो जो एक अरेंजमेंट होता है वोकल्स का, बट म्यूजिकली भी हम चाह रहे थे कि इट शुड नॉट साउंड द सेम ट्रैक, लाइक बार बार बगल पूरा बजते जा रहा है एक ही लूप पे। एंड वी फेल्ट कि हम थोड़ा चेंजेस करेंगे, म्यूज़िक को भी थोड़ा मौका देंगे टू चेंज इट्स ओन कोर्स। तो इसीलिए उसमें यू कैन फाइंड 5 to 6 चेंजेस इन द सॉन्ग, एंड एट द एंड वी एंड अप थोड़ा सा हाई होके इन अ पंजाबी सेक्शन। वो भी रैंडम था बहुत, मतलब इट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज थॉट थ्रू। शाह भाई, आपका जो गाना है टेक ओवर, हाँ, इसमें आपके खुद के लिखे हुए हाँ। फेवरेट 2 लाइंस, पैराग्राफ्स क्या आप बता सकते हो और रैप हाँ। करके बता सकते हो? Yes, I will try to be in the same intensity, but वो गाना खत्म होने के बाद I do not get that vibe जब तक म्यूजिक में होता है, but I'll try। आंखों में देखो एक सपना दिखेगा, उसके बाद ना कोई अपना दिखेगा, मेरे पास कल एक बंगला दिखेगा, पर उस बंगले में ना कोई कमरा दिखेगा, मेरी बाहों में कलम दिखेगी और न कोई सनम दिखेगा, आंखों से देखोगे तन दिखेगा, रूह से देखोगे तो मेरा फन दिखेगा। ये एक लाइन है। तो आप एक फ्रीस्टाइल रैपर बाय हार्ट हो। क्या हाँ। आपको स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स पसंद है, और डू यू लाइक बीइंग फ्रीस्टाइल लाइव? नहीं, तो स्टूडियो में भी आई ट्राई टू बी फ्री स्टाइल। लाइक अगर मुझे कोई चीज़ जैसे किंग कॉन्ग ने बनाया, या मैं अगर कोई चीज़ से आ रहा हूँ, तो इफ़ आई एम कमिंग विद समथिंग, तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं म्यूज़िक बनाते वक्त आई डू नॉट थिंक कि मुझे लिखना क्या है इस पर, या अगर म्यूज़िक किंग कॉन्ग ने बनाई है भेजी है, तो आई डू नॉट लिसन टू इट और बनाना नहीं शुरू करता हूँ। व्हाट आई डू इज़ कि आई ट्राई टू टेक इट पहले रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं ट्रैक ऑन करूँगा, आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग, जो फर्स्ट प्राइमरी जो फ्लोज आ रहे हैं सबसे पहले आई ट्राई टू कम अप विद डिफरेंट सेक्शन ऑफ फ्लोज, क्या क्या आ रहे हैं विद लिरिक्स। फिर हुक और कोरस पे उतना ध्यान नहीं देता मैं कि क्या बनना चाहिए उस पर, वो सबसे लास्ट रहता है। पहला रहता है मेरा कि गाने का एम्पैथी, जो म्यूज़िक जिस एम्पैथी पे बज रहा है, जिस वे में जा रहा है, क्या मैं वो डिलीवर कर पा रहा हूँ फ्लोज में, या सेक्शंस क्या वैसे बन रहे हैं। एक बार वो आ जाता है तो मेरे ख्याल से मोस्टली 60-70% ऑफ द ट्रैक इज़ रेडी वहीं पर। फिर आई जस्ट डू द माइनर चेंजेस। फिर किंग कॉन्ग से एक बार आई ट्राई कि किंग कॉन्ग और सफ़र लूप में रहें, वट एवर आई एम पिचिंग डाउन उस ट्रैक पे। आई टोल्ड देम आई विल सेंड द ट्रैक कि ऐसा कुछ सोच रहे हैं, इस तरीके का कुछ बनाने का सोच रहा है, देन दे शेयर देयर वो थोड़ा बहुत, देन आई राइट एंड आई कंप्लीट द सॉन्ग। ऐसा ही है। तो आप अभी हमारे साथ सवाल पे सवाल सेशंस पे हो, हाँ, और आपको जो फ्री स्टाइल करना बहुत पसंद है, आपका हाँ। फ्री स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। हाँ, थैंक यू। एंड फॉर अस आवर ऑडियंसेस आई वुड लाइक कि आप सवाल पे सवाल के ऊपर एक छोटा सा फ्री स्टाइल कर दो प्लीज। ठीक है, वैसे मुझे इसके लिए बीट लगता, बट आई विल ट्राई विदाउट बीट। ख्वाब ख्याल में पूछे सवाल में, सवाल पे सवाल बोले क्या जवाब दें, हर जवाब पे निकले जवाब जो वही जवाब तो लाजवाब है। बैठे पास में देखे आंखें और बोले कि नीचे क्यों देखता है झाँक के, देखता अपना अतीत में, क्योंकि अभी नहीं कुछ मेरे पास है। कैमरा सामने साथ में होस्ट थे मानी मेरा दोस्त, बातें करते ये टैप होता फ्लोर पे तो मेट्रोनोम चले पता, फ्री स्टाइल ऑन स्पॉट है। सो पोएट शाफ, आपका जो नया गाना आ रहा है टेक ओवर, उसके बाद क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट? यार बहुत कुछ है यार, कम से कम 22-23 गाने हैं, 1 2 3 4 IPs हैं जिन पे काम कर रहा हूँ, और कोलैबोरेशंस है यार, बहुत कुछ है यार। इट्स लाइन्ड अप, एवरीथिंग्स लाइन्ड अप। यस ब्रो, दिस ईयर एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ इट दिस ईयर? मोस्ट ऑफ इट दिस ईयर। ओह स्वीट। अभी आपके साथ एक मुझे क्विक फायर राउंड करना है। हाँ। इसके लिए मेरे पास क्वेश्चंस है, आपको इंस्टेंटली बिना ज़्यादा सोचे जो पहले आएगा आपके अंदर दिल में, आपको आंसर करना है, ठीक है? ठीक है। आपका जो नया गाना है टेक ओवर, उसको एक वर्ड में उसका वाइब एक्सप्लेन करो। आपके लिए एक वर्ड। आर्टिस्टिक। और अभी जो ड्रीम कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, कौन से आर्टिस्ट के साथ करना चाहोगे? ड्रीम कोलैबोरेशन। आई हैव 2-3 इन माइंड। आई थिंक कलमकार का कोई भी आर्टिस्ट, आई थिंक आई वुड बी बहुत ही प्यारा कोलैबोरेशन। सीधे मौत और तला अंजुम तला यूनुस। तो मेरे पास अभी 5 रैपर्स के नाम है, आपको उन 5 रैपर्स को रैंक करना है आपके फेवरेट के हिसाब से, ठीक है? तो हमारे दीवान भाई, एक एमियो बंटाई, MC स्टैन, कृष्णा और सीधे मौत। ठीक है, डिवाइन कृष्णा, सॉरी सीधे मौत, डिवाइन कृष्णा,
और एमीवे बनता है, नहीं एमीवे बनता है और फिर स्टैंड को हटा दो, मतलब लाइक 10वें 800वें कुछ। और शाबा ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हाँ। एक दिन यू वेक अप एंड यू वेक अप एज MC Stan. What is the first thing you will do? आप पहली चीज क्या करोगे? आई विल गो एंड थोड़ा पढ़ाई करूँगा कि क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, लिरिक्स क्या होता है। वटा बोलने से सिर्फ हटा थोड़ी देंगे सब, वैसा है। आई विल ट्राई टू एजुकेट माई सेल्फ बिकॉज ही इज़ अ गुड, लाइक ऐसा नहीं बोलूँगा कि ही इज़ नॉट अ वेरी गुड आर्टिस्ट, बट द कैलिबर ऑफ लर्निंग नहीं ख़त्म होना चाहिए। राइट नाउ इज़ द शिटिएस्ट आर्टिस्ट आई नो। In your opinion? या इन माई ओपिनियन। What do you think will make him grow? Education. Nothing. Not even education now, right now. Because कहते हैं ना कि कला जो है, आर्ट, वो या कोई भी चीज़, आप कोई भी प्रोफेशन में अगर आप स्किल कुछ करना चाहते हो, तपन जो है किसी चीज़ को तपते हुए आप बना सकते हो। बट अगर वो ऑलरेडी उस जगह पहुंच जाए वो चीज़, तो उसको फिर आप वापस वहाँ ला के नहीं तपा सकते। मतलब जो भट्टी से बाहर निकल के वो ऑलरेडी अगर एक ग्लैमर फील्ड में जाके आप रख दिए उस चीज़ को, जो आप कह रहे हो सो कॉल्ड हीरा है, अब नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू ब्रिंग बैक दैट हीरा टू अ भट्टी। ये जर्नी खत्म हो गई है और हो सकता है वो सीखे यार। आई वांट हिम टू ग्रो एज मच एज, मतलब आई रियली वांट टू सी हिम ग्रो, बट एज एन आर्टिस्ट आई डू नॉट फील लाइक कि मैं उसकी बात भी करूं। लाइक चोर हूं ना मैं, दिल चोरी कर लूंगा देख लिया तो।